हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर सीमा सक्सेना आज फिर से आपके लिए एक और वीडियो लेकर आ गई हूँ। पहले आप ये बताएं, आप लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे और घर पर ही अपनी पढ़ाई सकुशल कर रहे होंगे। ठीक है, जैसा कि आपको मालूम है, हमारा टॉपिक चल रहा है समित। समित का अर्थ मैंने आपको बता दिया था। आज मैं आपको बताऊंगी समित की परिभाषाएं। ठीक है, इसे आप थोड़ा सा समझें। समित क्या है, इसकी परिभाषाएं मैं आपको थोड़ी सी बताऊंगी। अगर चाहें तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं समित के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। समित को समझें थोड़ा सा आप। अर्थशास्त्र जो हमारा इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र में समित शब्द का प्रयोग सबसे अधिक हुआ है। अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में समित शब्द का प्रयोग सबसे अधिक हुआ है। जितने भी शास्त्र हैं, सबसे ज्यादा दो विषयों में हुआ है, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र में। किंतु इन विज्ञानों में समित को केवल सुविधाजनक सामान्य शब्द के रूप में प्रयुक्त किया जाता रहा है। इन विज्ञानों में कैसे किया जाता रहा है? इन विज्ञानों में समित को केवल सुविधाजनक सामान्य शब्द के रूप में प्रयुक्त किया जाता रहा है। ठीक है, और समाजशास्त्रीय दृष्टि में कैसे? समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण में समित एक स्पष्ट अवधारणा है। ठीक है, मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण में समित एक स्पष्ट अवधारणा है। ठीक है, इसे आपको मैं समझा भी चुकी हूँ, थोड़ा सा शॉर्ट में बता रही हूँ। लेकिन किन्हीं विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जब एक समुदाय, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, जब एक समुदाय के कुछ सदस्य पारस्परिक सहयोग के आधार पर किसी संगठन का निर्माण करते हैं, तब उसे हम समित कहते हैं, तब उसे समित भी कहा जाता है। ये था समित का अर्थ, मैंने आपको बताया। आज मैं आपको समित की परिभाषाएं बताऊंगी। सबसे पहली परिभाषा है समित की मैकाइवर और पेज। मैकाइवर और पेज की परिभाषाएं सबसे ज़्यादा हैं समाजशास्त्र में, और आप इन्हें याद भी करें। इसकी परिभाषा है मैकाइवर और पेज की, मैं आपको बता रही हूँ, इसे आप समझें कि हम कब समित कहते हैं। हम समित की परिभाषा एक समूह के रूप में कर सकते हैं। समित की परिभाषा को हम कब कर सकते हैं? एक समूह के रूप में। जैसे एक व्यक्तियों का समूह हो गया तो वो क्या बन गया? समित बन गया। ठीक है, व्यक्तियों का समूह, चलो हम आपको कभी समझा देंगे ब्लैक बोर्ड पे। एक समूह हो गया व्यक्तियों का जिसमें व्यक्ति रहते हैं, तो वो क्या बन गया? एक समित, समित के रूप में हो गया। तो मैकाइवर ने क्या बताया है कि हम समित की परिभाषा एक समूह के रूप में कर सकते हैं जो किसी एक हित अथवा अनेक हितों की सामान्य पूर्ति के लिए संगठित हुआ है। ऐसी समित होती है जिसमें बहुत सारे लोगों के सामान्य हित इकट्ठे हो जाते हैं। सामान्य हितों की पूर्ति के लिए एक समित को संगठित किया जाता है। यही मैकाइवर और पेज ने बताया है, अनेक हितों की सामान्य पूर्ति के लिए संगठित हुआ हो। ठीक है, किसी एक हित अथवा अनेक हितों की सामान्य पूर्ति के लिए संगठित हुआ हो, उसे हम समित कहेंगे। ठीक है, ये परिभाषा थी मैकाइवर और पेज की, आपको समझ में आ गई होगी। अब दूसरी परिभाषा है गिलिन और गिलिन की, ये वाली हो गई। अब आप इसे समझें। गिलिन और गिलिन समाजशास्त्री हैं। इनकी परिभाषा में इन्होंने क्या बताया है समित को कि समित व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है, समित व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है, कैसा है? किसी विशिष्ट हित अथवा हितों के लिए संगठित होता है। किसी विशिष्ट हित जो एक वैसा विशिष्ट है, एक बिरले ही हित है, उसमें संगठित हितों के लिए संगठित होता है, विशिष्ट हित अथवा हितों के लिए संगठित होता है, तथा मान्यता प्राप्त अथवा स्वीकृत प्रणालियों और व्यवहारों द्वारा कार्य करता है। जिस चीज की मान्यता होती है, अभी मैं आपको समित के बारे में समझाऊंगी। ठीक है, तो ये परिभाषा गिलिन और गिलिन की थी। दोबारा से एक बार समझ लें। एक ऐसा समूह है जो किसी विशिष्ट हित अथवा हितों के लिए संगठित होता है तथा मान्यता प्राप्त अथवा स्वीकृत प्रणालियों और व्यवहारों द्वारा कार्य करता है। ये परिभाषा थी किसकी? गिलिन और गिलिन की।
ये दो परिभाषाएं हो गई। एक और परिभाषा इसे समझ लीजिए। मॉरिस जिन्सबर्ग के अनुसार, आपने अभी तक जिन्सबर्ग तो हम क्लास में आपको बताते रहते हैं शॉर्ट में इसका नाम, लेकिन आज हम इनका पूरा नाम आपको बता रहे हैं। मॉरिस जिन्सबर्ग के अनुसार इन्होंने समिति को किस रूप से बताया है कि किसी एक या अनेक निश्चित, दोबारा से सुने इसे, किसी एक या अनेक निश्चित उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए जब कुछ सामाजिक एक दूसरे के साथ मिलकर एक संगठन की रचना करते हैं, तब उस संगठन को समिति कहते हैं। इन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, जब किसी एक या अनेक निश्चित, मतलब एक निश्चित उद्देश्य होता है, मनुष्य का, व्यक्ति का एक निश्चित उद्देश्य होता है समाज में, उस सामाजिक एक दूसरे के साथ मिलकर, जो सामाजिक हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर एक संगठन, एक समिति ऐसी बनाई जाती है जिसे गठित किया जाता है, संगठन जिसका किया जाता है, संगठन की रचना करते हैं, तब उस संगठन को हम समिति कहते हैं। ये थी मॉरिस जिन्सबर्ग के अनुसार परिभाषा थी। इनका पूरा नाम है मॉरिस, इन्हें याद रखें आप, हम लोग अधिकतर जिन्सबर्ग ही कह देते हैं। ठीक है, ये एक छोटी सी परिभाषा है, इसे आप लोग याद कर लेना। बोगार्डस के अनुसार, ठीक है, तो बोगार्डस ने समिति को कैसे बताया है कि प्रायः किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए मिलकर काम करने को समिति कहते हैं। बहुत छोटी सी परिभाषा है इनकी, बोगार्डस की, कि प्रायः किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए, हम लोग जब किसी उद्देश्य को पूरा करते हैं, उसे करने के लिए मिलकर, एकजुट होकर काम किया, जो काम किया जाता है, उसे हम समिति कहते हैं। ये मैंने आपको कितनी परिभाषाएं बता दी हैं, मैकाइवर और पेज की, गिलिन और गिलिन की, और मॉरिस जिन्सबर्ग के अनुसार एक परिभाषा बता दी है, बोगार्डस के अनुसार एक परिभाषा बता दी है। इतनी परिभाषाएं बता दी हैं, इन्हें आप याद भी करें और समझें भी। देखो, आज मुझे बहुत खुशी है कि हमारे पास 2-3 बच्चों के फ़ोन भी आए थे कि मैडम आप जो समुदाय समझा रही हैं, हम लोगों के बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, ऐसे ही आप हमें पढ़ाती रहें। और जो 2-3 बच्चे थे, उन्होंने मुझसे कुछ पूछा भी, मुझे बहुत खुशी हुई है। ऐसे ही आप लोग याद करते रहें, पढ़ते रहें, और जो भी चीज़ समझ में ना आया करे, जो भी हम प्रश्न उत्तर जो भी आपको समझ में ना आए, आप कभी भी किसी भी समय हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ओके, ऐसे ही आपको फिर कल एक वीडियो लेकर आऊँगी। ओके, धन्यवाद।